सबसे पहला ये सवाल है, सहरी और इफ्तारी का सही वक्त क्या है? कुछ लोग बाज औकात में लोग ये कहते हैं कि इफ्तारी जो है अजान होने के बाद हमने इफ्तारी करनी है, और सहरी के वक्त जो है अजान खत्म करने के बाद भी कुछ खा पी लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा यही रहेगा, इंजेक्शन करने से रोजा टूट जाता है? तीसरा सवाल हमारा ये रहेगा, क्या ब्लड डोनेट करने से रोजा टूट जाता है? चौथा सवाल हमारा ये रहेगा, क्या नाक से या मुंह से खून आ जाना उससे रोजा टूट जाता है? सवाल है, क्या कोलगेट करने से रोजा टूट जाता है? एक और सवाल रहेगा मुफ्ती साहब, कुछ मरीज जो हैं बीमार होते हैं, क्या डॉक्टर के मशवरे से रोजा तोड़ सकते हैं? मुफ्ती साहब एक और आखिरी सवाल आपसे रहेगा, औरत किन सूरतों में रोजा नहीं रख सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी लोगों का खुश आमदीद हैं आज के इस नशस्त में। आज हमने प्रोग्राम और मौजू चुना है क्योंकि आज माह मुबारक का मुतबरक महीना चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में सवालात रहते हैं रोज़ों के मुतालिक। कुछ काम ऐसे हैं जिससे रोज़े मकरूह भी हो जाते हैं, फासिद भी हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। मुनासिब जाना कि आज आप लोगों के साथ जो है हम मुलाकात करवाएंगे इस प्रोग्राम में मुफ्ती एजाज अहमद नदवी साहब को। इस प्रोग्राम में आज रोज़ों के मुतालिक ये सवालात ज़रूर पूछना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज माह मुबारक का मुतबरक महीना चल रहा है। ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे रोज़े टूट भी जाते हैं, मकरूह भी हो जाते हैं, और आज हमने मुनासिब समझा कि आज हम मुफ्ती साहब से ये सवालात पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि रोज़ों के मुतालिक रोज़ों की खुसूसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और सिर्फ आप ही पर फ़र्ज़ नहीं हुए, लेकिन आपसे पहले जो उम्मतें थी उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। और खुलासा भी बताया रोज़ों का, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आप परहेज़गार बन जाए। गोया रमज़ान का, अगर रमज़ान की लिटरल मीनिंग भी हम देखेंगे, उसका मतलब भी हुआ है किसी चीज़ के अंदर हरारत देना, जलाना कोई चीज़। यानी इसके साथ मुनासबत क्या है कि अल्लाह ताला इंसान ने जो गुनाह किए होते हैं, साहिब ईमान ने, अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक की बरकत से इनके तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं। जी। रोज़ों की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने अपने एक अहम फ़र्ज़ को इस महीने के लिए मुंतखब किया। गोया इन अय्यामों के अंदर अल्लाह ताला ने, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने एक फ़र्ज़ हमारे ऊपर मुकर्रर किया है। इससे बड़ी और फजीलत क्या हो सकती है? जी, कि इस फ़र्ज़ को हमें क्या करना है? पूरा करना है। और नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मन क़ाम रमज़ान, एक रात के अंदर क़याम, दिन के अंदर रोज़ा रखना, और नीयत यानी दिल को साफ़ करना, बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से, अदावतों से दिल को साफ़ करना। फिर इस नीयत के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखें। अल्लाह ताला इस बंदे को जिसने रोज़े रखें, इनके सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। जी। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवालात रहे हैं, कुछ सवालात लोगों ने हमसे पूछे हैं, तो हमने मुनासिब समझा कि आप तक ये सवालात पूछे और इनका जवाब तलब करें। सबसे पहला ये सवाल है, सहरी और इफ्तारी का सही वक्त क्या है? कुछ लोग बाज औकात में लोग ये कहते हैं कि इफ्तारी जो है अजान होने के बाद हमने इफ्तारी करनी है, और सहरी के वक्त जो है अजान खत्म करने के बाद भी कुछ खा पी लेते हैं। रोज़े का ताल्लुक अजान के साथ नहीं है, न मगरिब की अजान के साथ ताल्लुक है, न सुबह की अजान के साथ ताल्लुक है, बल्कि रोज़े का ताल्लुक वक्त के साथ है। जिस वक्त अजान होती है उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। हम ये समझते हैं कि अजान के साथ हम खाएंगे। अजान सहरी का वक्त नहीं है, अजान इख्तिताम सहरी है। अगर हम ये कहेंगे कि अजान हो रही है और अजान के साथ मैं खा रहा हूँ और मैं समझता हूँ मैं रोज़े से हूँ, बिल्कुल उसका रोज़ा ख़त्म होगा, इसको रोज़ों के बाद इसके क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह अजान के बाद 5 मिनट है, अभी 5 मिनट रुकेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इससे भी रोज़ा फासिद हो जाता है। जी। बल्कि अजान से पहले 1-2 मिनट पहले खाना पीना छोड़ दें, उसके बाद इंशाल्लाह रोज़ा शुरू करें। और इसी तरह जब इफ्तारी के वक्त, इफ्तारी में भी देखें, कहीं 5 मिनट पहले अजान हो जाती है, कहीं कुछ नहीं। अजान के साथ नहीं, वक्त के साथ देखें। गुरूब जो ही हो जाए उसके बाद आप क्या करें? रोज़ा अपना खोल दें। जी। दूसरा सवाल हमारा यही रहेगा, इंजेक्शन करने से रोज़ा टूट जाता है? इंजेक्शन से रोज़ा तो नहीं टूटता। इंजेक्शन की जितनी भी किस्में हैं, मसलन स्किन में इंजेक्शन कर लेते हैं, या हम गोश्त में इंजेक्शन कर लेते हैं, या हम अपने रगों में इंजेक्शन कर लेते हैं,
जैसे आज इंसुलिन करते हैं तो वो स्किन में, वो जी। इंसान की खाल में करते हैं, जी। इनसे रोजा नहीं टूटता है। ऐसी जी। वैक्सीन कर देते हैं, हम्म। इससे भी रोजा नहीं टूटता है। तीसरा सवाल हमारा ये रहेगा, क्या ब्लड डोनेट करने से रोजा टूट जाता है? नहीं, ब्लड चाहे आप डोनेट कर रहे हैं या आप कोई बंदा वो जो भर रहा है, दोनों सूरतों में रोजा नहीं टूटता है। चौथा सवाल हमारा ये रहेगा, क्या नाक से या मुंह से खून आ जाना उससे रोजा टूट जाता है? खून आने से तो रोजा नहीं टूटता, लेकिन अगर मुंह से खून आ गया, फिर वो खून हलक के अंदर चला गया, जी। यानी इसे अंदर फिर पी ले लिया, जी। तो उससे रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर खून आ गया, आगे बह गया, तो उससे रोजा नहीं टूटता। एक और सवाल है, क्या कोलगेट करने से रोजा टूट जाता है? रोजा टूटता तो नहीं, लेकिन रोजा उलमाए किराम ने इस बारे में लिखा है कि रोजा इससे मकरूह हो जाता है। जी। ठीक, उसके अंदर का जो पेस्ट है उसकी बिना पर उसे ये आ जाता है। जी। और इसका बेहतरीन वक्त ये कि सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त आप क्या करें, कोलगेट करें, जिसको जो करना है निस्फ नहार से पहले या जोहर तक आप ये क्या है, आप मिसवाक इस्तेमाल करें। एक और सवाल रहेगा मुफ्ती साहब, कुछ मरीज जो हैं बीमार होते हैं, क्या डॉक्टर के मशवरे से रोजा तोड़ सकते हैं? किसी डॉक्टर ने ये प्रेफर किया कि एक पेशेंट को कहा कि आप रोजा नहीं रख सकते, तो क्या डॉक्टर के मशवरे से रोजा तोड़ सकते हैं? कुरान में है, वमन कान मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। कोई इंसान बीमार हो जाए तो उस सूरत में अगर डॉक्टर से मशवरा दे रहे हैं कि आप रोजा ना रखें, तो वो ना रखें, लेकिन डॉक्टर के अंदर 3 सिफातों का पाया जाना जरूरी है। जी। नंबर 1, डॉक्टर वो मुसलमान हो। जी। नंबर 2, दीनदार हो। नंबर 3, माहिर हो। ठीक, जी। सिर्फ एक सिफत हो, माहिर हो, मुसलमान ना हो, तो फिर उसकी बात नहीं चलेगी। जी। ईमान वाला तो है, जी। लेकिन दीनदारी मिजाज नहीं है उसके अंदर, जी। उसकी बात भी नहीं चलेगी। जी। गोया उन डॉक्टर साहिब के अंदर 3 सूरतों का होना, तब जाके वो ये हुक्म लगा सकता है किसी को आप रोजा ना रखें। वो ये है कि वो सबसे पहले मुसलमान हो, दीनदार हो और माहिर हो। मुफ्ती साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे रहेगा, औरत किन सूरतों में रोजा नहीं रख सकती? 4 औरतें ऐसी हैं जो रोजा, जिनके लिए ये हुक्म है कि वो रोजा तोड़ सकती हैं। 2 तो ऐसी है कि एक औरत वो है जिसको हर महीने अय्याम मखसूस जो होते हैं, उन अय्याम में रोजा रखना जायज़ नहीं है, बल्कि रोजे जब खत्म हो जाएं उसके बाद उन दिनों को वो लौटा दे, कज़ा कर ले। जी। दूसरी औरत वो जो जिसका बच्चा पैदा हुआ हो, और बच्चा पैदा होने के बाद जो इन अय्यामों में इसे खून आता हो, उन अय्यामों तक, यानी उन दिनों तक वो रोजाना ही रखेगी, बल्कि उसके बाद वो कज़ा कर ली। जी। तीसरी सूरत ये, वो औरत जो पेट से हो, जो प्रेग्नेंट हो, जी। अगर उसकी सूरत ये है कि अगर वो रोजे रखेगी, उससे उसके बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, वो कमजोर हो जाती है, तो उस सूरत में वो रोजा ना रखें, बल्कि वो भी कज़ा कर ले बाद में। चौथी वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती हो, अगर उसे इतनी ये सूरत पेश आ गई, वो बच्चे को दूध ना पिलाएगी, यानी कुछ खाएगी दिन भर नहीं, तो भूख वो कमजोर हो जाएगी, उस कमजोरी की बिना पर उसे दूध नहीं निकलेगा, तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। उस सूरत में शरीयत ने यही कहा कि ये फिर इन अय्यामों को मौखर कर ले, उसके बाद कज़ा कर ले। मुफ्ती साहब, इसमें हमारा एक और ऐड करना चाहूंगा, बाज औरतें वो होती हैं कि उनका बच्चा 2 साल का होता है, क्या 2 साल के बच्चे, अगर किसी का 2 साल का बच्चा है, और क्या उसका भी शरीयत का हुक्म है कि वो रोजा नहीं रखे? 2 साल तक उन्हें दूध पिलाया जाता है। ठीक, 2 साल तक वो दूध पिला दें, फिर 2 साल के बाद नहीं करना है। शरीयत के मुताबिक कितने सालों तक बच्चों को दूध पिलाना चाहिए? 2 साल तक अब बच्चे को दूध पिलाएं, 2 साल के बाद उसको ना पिलाएं। ठीक, अगर ऐसी कोई सूरत पेश आ रही हो कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, डॉक्टर्स ने आपको मशवरा दे दिया है कि भाई इसे दूध यही चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, तो 2.5 साल तक बाज़ हजरात कहते हैं, वरना 2 साल तक ही बच्चे करें, उसके बाद उसका दूध छुड़ा दें। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मुफ्ती साहब। ये मुफ्ती एजाज अहमद नदवी थे। आपको बता दें कि आज माह मुबारक का मुतबर्रक महीना चल रहा है, और इस बीच हमने आज मुनासिब समझा कि आप लोगों तक रोज़ों के मुतालिक कुछ सवाल और जवाबात अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में ये सवालात कुछ रहे। अगर आपके माइंड में अगर आपको कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर कमेंट में हमें अपना सवाल बोल सकते हैं, और हम अगले निशस्त में, अगले प्रोग्राम में हम करेंगे, जरूर उठाएंगे अगर आपके माइंड में कोई सवाल होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि माह मुबारक का इस मुतबर्रक महीने में कोशिश करेंगे कि आने वाले बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, तो हम आने वाले प्रोग्राम्स में उन चीजों को जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हम सदके फित्र की बात करें, चाहे वो हम इतिकाफ की बात करें, चाहे वो हम बाकी चीजें जो माह मुबारक में होती हैं उन चीजों पर भी जरूर बात करेंगे। तो आज हम आए थे
जामिया शमसुल उलूम मुर्शिदीन का जो मदरसा है, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, दीनी तालीम भी और दुनियाई तालीम भी, और यहाँ पर वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप खुद भी जितने भी लोग कुफारा के हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर। मुनासिब समझा आज इस जामिया शमसुल उलूम में आके हम मुफ्ती एजाज अहमद नदवी साहब को इन सवालात का जवाब जरूर तलब करने की कोशिश करेंगे। ये खुसूसी प्रोग्राम था, जेक न्यूज़ अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।